काल की वैष्णवी ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। पुनः मैं सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आरंभ करता हूं। दोस्तों, हमारा जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के हर कौम के लोग, हर फिरके, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोग जो है आपस में मिलकर दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हमारा किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित हमारा ये मिशन नहीं है। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का प्रेम पूरी दुनिया में फैलाना, मात्र यही हमारा लक्ष्य है जी। कि इंसानियत के अंदर रब की मोहब्बत आ जाए, रब का प्रेम आ जाए और सारी दुनिया प्रेममय हो जाए जी। नफरतों को छोड़ के मोहब्बत का रास्ता इख्तियार किया जाए जी। यही हम लोगों का लक्ष्य है। इसी दिशा में हमारी अल्लाह टीवी पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देती है जी। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से हर रोज पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का ये जो है पैगाम दिया जाता है जी। और जो अध्यात्म विज्ञान जो दुनिया के सामने हमारे सदगुरु रख रहे हैं जी। दुनिया को चाहिए कि खूब सोच समझकर हमारी इस अध्यात्म विज्ञान की तरफ आए, सबके दिलों में रब का नाम आ जाए, सबके दिलों से रब को जोड़ दिया जाए, सबके दिलों में प्यार मोहब्बत आ जाए। यही हमारे सदगुरु का पैगाम है जी। वैसा पूरी दुनिया आज जो है अध्यात्म के नाम पर, जो अध्यात्म का जो असलियत है, जो रूहानियत का जो रूट चार्ट है जी। अब तक दुनिया में उम्र गुजर गया लोगों का, लेकिन रूट चार्ट मालूम नहीं है कि कौन सा रास्ता जो है ईश्वर की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता शैतान की तरफ जाता है। दरअसल में पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हारुत मारुत नाम के दो फरिश्ते इस धरती पर आए जी। और उसको ईश्वर ने उन लोगों को भेजा और अध्यात्म ज्ञान के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को इस धरती पर उतारा जी। किसने? ईश्वर ने। तो भगवान शंकर के जरिए दुनिया में वो इल्म जो दिया गया, बताया गया, शुरुआत किया गया, वो इल्म जो है ईश्वर की तरफ, वो रास्ता ईश्वर की तरफ, सीधे ईश्वर की तरफ जाता है, सीधा ईश्वर की तरफ जाता है। लेकिन जो नारकी आत्माएं थी, उन लोगों के लिए जो है ये शैतानी ज्ञान जो है इस धरती पर भी ये जो है वो भी आया और वो शैतानी ज्ञान इतना वो जो है
जिस तरह ये अध्यात्म विज्ञान भगवान शंकर की जो साइंस जो अध्यात्म लेके आए, वो जितना जटिल है, जितना व्यापक है, उसी तरह का वो हारुत मारुत का जो ज्ञान जो आया, जो शैतानी ज्ञान जो आया, वो तो आसान तो बहुत है, लेकिन व्यापक भी है। हाँ, जिस तरह ये अध्यात्म का ज्ञान व्यापक है, उसी तरह वो भी ज्ञान व्यापक है। हाँ, इसको अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने में इंसान को बड़ी तकलीफ होती है, और बहुत ही मशक्कत करने के बाद से तब भी अध्यात्म ज्ञान के रास्ते पर इंसान चल पाता है। इसलिए कि इसमें नफ्स को, ये नाभि आत्मा को पवित्र करना होता है। नाभि आत्मा क्या है? मन की चंचलता। अब मन की चंचलता दूर करना इतना आसान चीज नहीं है। ये तो जमाने से, युगों युगों से इंसान के सामने चुनौती ही रहा है। इंसान के सामने ये चुनौती बरसों से रही है। ये आत्मा को, ये नाभि आत्मा को लोग संतुष्ट ही नहीं कर पाए, इसलिए अध्यात्म रास्ता में चल चल के भी लोग पीछे हो गए। इसलिए कि अध्यात्म रास्ता में चलने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? आप अपने नाभि आत्मा को संतुष्ट करें जी। अपने नाभि आत्मा को, उसको जो है पवित्र करना है। तो ये काम तो बहुत जटिल था कि इसकी जो विपरीत दिशा में जो हारुत मारुत का जो ज्ञान आया, हारुत मारुत जो लेके आए, उसमें जो है नाभि आत्मा को पवित्र करना ही नहीं है, मन पर नियंत्रण करना ही नहीं है। अब मन पर नियंत्रण जब करना ही नहीं है, तो सारा बोझा खत्म हो गया। इसलिए ये हारुत मारुत का जो तंत्र मंत्र यंत्र का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आसानी से हासिल हो जाता है। और इधर आध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए आपको नाभि आत्मा से गुजरना होगा। जब तक नाभि आत्मा आपकी पवित्र नहीं होगी, आध्यात्मिक यात्रा में आपकी कोई भी मंजिल आपके हाथ नहीं आएगी। तो इसलिए दुनिया जो है आसानी से हारुत मारुत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर आसानी से लोग अमल पैरा हो जाते हैं। और हारुत मारुत का जो तंत्र मंत्र यंत्र जो है, ये इस ज्ञान के जरिए आपको अपने स्वार्थ के, अपने हित के लिए आपको फायदा, दुनियादारी का फायदा दिखाई देता है। इसलिए इसकी तरफ जो है ज्यादा लोग माइल हुए। क्यों हुए? तो इसका फलाफल हाथों हाथ मिलता है, इसका फलाफल दुनियादारी का मिलता है। इसका फल ये नहीं है, आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष नहीं मिलेगा तो ये जो है, ये हारुत मारुत का ज्ञान किस काम का है? तो जो असल में जो होशियार, जो ज्ञानी इंसान होते हैं, जो वास्तव में ईश्वरवादी होते हैं, वो हारुत मारुत के ज्ञान की तरफ न जाके अपने जीवन को निछावर कर देते हैं प्रभु के लिए। इसलिए निछावर कर देते हैं कि उसको मोक्ष तक जाना है। वो अपनी असलियत जान गया है कि मैं क्या हूं, इसलिए वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। और इधर जो है खुद को जानने की जरूरत नहीं है। इधर जो है हारुत मारुत के जो तंत्र मंत्र यंत्र है, ये तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाएं बहुत लंबी चौड़ी है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े, वो ज्ञानी भी हैं तंत्र मंत्र यंत्र के। तो उनसे बातचीत के दौरान तो हमको ये लगा कि ये तो जितना ये जो है व्यापक ये है, उतना ही व्यापक ये भी है। ये तो बहुत व्यापक दिखाई देता है। इसमें फलाफल तुरंत हाथ हाथ फलाफल मिलता है। ये तंत्र साधना के जितने भी काम हैं, ये जितने भी फलीभूत जो होता है, मैं एक बार मैं बताना चाहूंगा, हमारे मित्र सुन भी रहे होंगे लेकिन आम जो जनमानस, जो लोग नहीं जानते हैं तंत्र यंत्र साधना की कितने जुज हैं, कितने तरह के हैं, क्या उससे फलाफल होता है हारुत मारुत के उस ज्ञान से।
तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते हैं। हमारे मित्र ये नहीं कहें कि हम ये जानते ही हैं, तो हमको तो मालूम है कि आप सबका, आप तो बहुत आपको पता है, इसलिए कि आप उसमें तो साधक रह चुके हैं। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है भगवान काल के अवतार की कि आप जल्दी से समझ गए हारूत मारूत का ज्ञान और भगवान शंकर का ज्ञान। ये तो बड़ी खुशी की बात हमको भी लगता है कि इतना साधना आराधना तंत्र मंत्र यंत्र का करने के बाद भी आप जो है भगवान काल की अवतार की जो अध्यात्म ज्ञान उनको उन्होंने पकड़ लिया, हमको बड़ी खुशी होती है। और इतना बड़ा तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञानी हमको लग रहा है हमको नहीं मिला था, कोई होगा दुनिया में, लेकिन उनके अलावा हम किसी को इतना ज्ञानी नहीं पाए थे जो तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान। लेकिन उनको इस बात का बोध नहीं था कि ये ज्ञान है हारुत मारुत का है। तो अब ये जो है, ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो हारुत मारुत को भी जान गए और इस ज्ञान की पराकाष्ठा को भी जान गए कि ये तो सब ये नरक की तरफ ले जाएगा। जैसे ये जो है तंत्र मंत्र यंत्र की जो साधना है, इस साधना जो है ये इसमें ये 6 तरह की साधनाएं होती हैं जो जीवन जो इंसान के जीवन में फलीभूत होता है। तो ये जीवन में दुनियादारी का ही उसको फायदा मिलता है, दुनिया का ही फायदा मिलता है। वो फाटक जरा खोल दिया हुआ है। ये हमारे मित्र बता रहे थे कि वो ये 6 तरह के जो है ये खटकर्म होते हैं, यानी 6 तरह के काम होते हैं तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान से। इन 6 तरह में किसी को 6 तरह में कोई इंसान के लायक नहीं है। इंसान को तो मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष मार्ग तो ये कभी नहीं चलाएगा। अभी 6 कर्म क्या है इसके ये बताना इसलिए हम उचित समझते हैं कि ये आम अध्यात्म के रूहानियत के रास्ते में चलने वाले लोग इस बात को भी जान जाएं कि हारुत मारुत कितना व्यापक इल्म भी छोड़ा है दुनिया में, है नहीं? तो ये एक वशीकरण इन लोगों का एक ये साधना है। वशीकरण की साधना जो है बसंत ऋतु में करते हैं, बसंत ऋतु में। और यह जो है ये वशीकरण का मतलब ये हुआ कि जनमानस में एक तरह का फितना फैलाना, यानी आपको आप किसी को अपने वश में कर लें। उस साधना से इंसान को यह फायदा होता है, वो किसी भी मनचाहे इंसान को, औरत हो या मर्द हो, किसी को अपनी तरफ वो वशीभूत कर लेना। तो ये तो ज्ञानी का काम तो है नहीं, ये तो अध्यात्म है नहीं। अगर अध्यात्म होता तो किसी को हम मजबूर करके मंत्रों के द्वारा और अपनी तरफ माइल कर लेते। वशीकरण के लिए तमाम आजकल जो है लड़के लड़कियां औरतें जो है इस तरह तांत्रिकों की तलाश करते हैं और लाखों लाखों खर्चा भी कर देते हैं, भला को चाहते हैं, वो हमको नहीं चाहता है या चाहती है, आप कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर देंगे हमारा वो हमको चाहने लगे, है कि नहीं? तो ये जबरदस्ती नहीं हुआ। चाह तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जबरदस्ती चाहवा लेना ये तो गुनाह है ना। और ये अगर ये गुनाह का चीज है और इसको आप जो है ज्ञान समझ रहे हैं अध्यात्म ज्ञान, तो अध्यात्म ज्ञान नहीं है, ये तो ये नादानी है। दूसरा जो है एक क्रिया और भी लोग करते हैं, इसमें होता है विद्वेषण। हमारे मित्र सुन के हंस रहे होंगे कि हमारी बात कह रहा है। विद्वेषण, विद्वेषण क्या होता है? वो दो इंसानों के बीच में जो है जिसकी में बहुत पटरी है और उस पटरी खाने से बहुत जो है तालमेल है, उस तालमेल को बिछड़ा देते हैं लोग, यानी द्वेष उत्पन्न करा देते हैं। दो आदमी बहुत प्रेम से रह रहे हैं, बीवी शौहर बीवी आपस में बहुत प्रेम से रह रहे हैं, और ये विद्वेषण वाली साधना कोई किया हुआ है, वो ऐसा मंत्र पढ़ देगा कि वो हरा भरा घर जो है बिछड़ जाएगा। ये मानवता हित में अच्छा है कि बुरा है, ये तो देखने से ही सुनने से ही पता चल जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये रास्ता गलत है, ये अध्यात्म रास्ता हो ही नहीं सकता। इस रास्ते पर तो हम मोक्ष पाएंगे ही नहीं। मोक्ष क्या, ईश्वर के हम दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए उसके मखलूक के बीच हम फसाद फैलाएंगे यह क्रिया करके, तो हम कहाँ के विद्वान कहे जाएंगे, किस बात के अच्छे कहे जाएंगे, किस बात के इंसान कहे जाएंगे? ये तो शैतानी काम है ना जी। अच्छा, एक और जो है क्रिया होती है उच्चाटन की। उच्चाटन क्रिया होती है, तो उच्चाटन का मतलब क्या होता है कि किसी के मन को उचाट देना, यानी
किसी को अगर भगाना है ना, तो उच्चाटन की क्रिया आप उसके ऊपर करके और उसको आप भगा दे, है कि नहीं? तो ये भी मानवता के हित का काम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी के हक में 1% किसी के हक में अच्छा होगा, लेकिन पूरी जमहूरियत को तो नुकसान कर रहा है। इसी तरह की एक मारण, ये लोगों ने जो है साधना करते हैं, मारण साधना। तो मारण साधना क्या है? उस साधना के जरिए वो जो है जिसको मारना चाहते हैं, मारण साधना के जरिए जो है वो जो है शैतान जाएगा और मार देगा, है कि नहीं? तो ये मानवता के लिए ये भी जो है बहुत बड़ी ये खतरनाक इल्म है। इसको भी ईश्वर पसंद नहीं करेगा। जब ईश्वर पसंद नहीं करेगा तो फिर ईश्वर के पास जाएगा कैसे? इस माध्यम से कभी तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा कभी मानवता को आप लाभान्वित नहीं कर सकते हैं, और नहीं आप जो ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। और ये शांति और स्तंभन, एक इसमें ये दिखाया जाता है कि शांति के मतलब ये हुआ कि घर में बहुत झगड़ा झंझट हो रहा है तो वो अनुष्ठान कर देने से शांति, हाँ, वो कर्म जो है कर देने से शांति हो जाती है। तो ये तो लगता है कि हाँ ये फायदा ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई तांत्रिक कितना शांति कराएगा? घर घर में झगड़ा, घर घर में शैतान बैठा हुआ है। अब पूरी जमहूरियत को, पूरी इंसानियत को आप जो है ये शांति का अनुष्ठान करके आप जो है एक घर में 2 घर में कर ही देंगे तो किस और का ये मानवता की सेवा तो हुई नहीं, है कि नहीं? तो इससे भी शांति अमन नहीं आएगी, और उम्मीद करते हैं कि ये शांति का पाठ है और शांति हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये भी मानवता के हित में अच्छा पहल नहीं है ये तरीका। शांति तो अच्छा है, लेकिन इस तरीके पर शांति नहीं पैदा होगी। आप 1 करोड़ घर में एक घर को मंत्र मार के शांति करवा दिए, मतलब झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बीवी बच्चे दुनिया में बहुत पड़े हुए मर्द और झगड़ा करने वाले। तो आप ऐसा पैगाम दें कि सारी इंसानियत सुधर जाए, ये भी आपका अध्यात्म ज्ञान नहीं हो सकता है कि नहीं? और एक स्तंभन जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में है स्तंभन, ये क्रियाएं सब 6 क्रियाएं जो मुसलमानों में भी है हिंदुओं में भी है। ये तंत्र जो है, यहाँ तंत्र विद्या कहा जाता है, वहां सिफली का इल्म कहा जाता है, उधर सिफली का इल्म कहा जाता है, और इधर तंत्र कहा जाता है। ईसाइयों में कुछ और कहा जाता होगा, है तो सब में, है सब में। तो जनमानस क्या हुआ? इसी पर जनमानस अटक गया कि यही असल अध्यात्म है, और बस हाथों हाथ फलाफल मिल जाता है कि नहीं? तो एक स्तंभन भी क्रिया मैं बताते चलूं कि स्तंभन भी एक होती है कि किसी का भला चंगा रोजी रोजगार चल रहा है और उसकी स्तंभन क्रिया आपने कर दिया, उसका काम रुक गया। इसके अलावा बहुत सारे जो है क्रियाकलाप हैं, लेकिन 6 मुख्य इस तरह के। इससे इंसानियत की सेवा करने के लिए दुनिया जो है कोशिश करती रही, ऋषि मुनि करते रहे, लेकिन इंसानियत की सेवा नहीं हो पाई। इंसानियत की खिदमत कैसे होती है? उन संतों से होती है जिन संतों के द्वारा अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान के जरिए ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचता है कि नहीं? तो हम पिछले एपिसोड में मैंने जो अध्यात्म ज्ञान के, ये जो है तंत्र ज्ञान के बारे में जो बताया, मैं बता नहीं पाया पूरी तरह, इसलिए मैं इस एपिसोड में मैंने सोचा है कि कुछ और भी है इसके बारे में आदमी को जानकारी रहेगी तो इंसान उधर भाग के नहीं जाएगा कभी, है कि नहीं? ये खटकर्म की क्रियाएं जो है जिसको मालूम रहेगा वो उधर नहीं जाएगा। तो उसके लिए जो है इसलिए बताया गया। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि इस खटकर्म क्रियाओं के, इस खटकर्म साधना के बाद इसमें तो और भी दुराचारी काम होता है, जिसको जो है और जो सिद्धि कर लेता है तो उसको कितना महानतम समझा जाता है कि कुछ लोग तो डर के मारे सर झुकाते हैं, और कुछ लोग जो है इसलिए करते हैं कि हम इसके साथ बात में इसका इज्जत करेंगे तो फिर ये हमको धनोपार्जन वाला, हमको सुख समृद्धि वाला, हमको वह जो है ये साधना करेगा तो मेरी सुख समृद्धि। तो 2 तरह से लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है।
स्पिरिचुअलिटी उसको कहते हैं। वो संत है जो ये बता दे कि आपका सही रास्ता क्या है कि नहीं? सही रास्ता है आपका क्या है, ये जो बताएगा वो सदगुरु होता है। अब ये तंत्र साधना में भी बिना गुरु का तंत्र साधना नहीं होती। इसके भी गुरु जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, बहुत इज्जतदार हैं, बहुत लोगों को मर्तबे भी दुनिया वालों ने दिया है, लेकिन ये जो है वो रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता पुराने जमाने में ये भगवान कृष्ण ने जो है, महायोगेश्वर ने जो रास्ता बताया है, इस रास्ते को अपनाना चाहिए। इसमें तंत्र मंत्र की यंत्र की सिद्धियां नहीं है, वो जादू टोटके नहीं है। हमारे जितने भी पैगंबर है, पैगंबर जो है, जो पैगंबरों ने जो ज्ञान दिया दुनिया वालों को, वह ज्ञान वो तंत्र मंत्र यंत्र का नहीं था। हाँ, वो ईश्वर के तरफ से जो असल में अध्यात्म ज्ञान जो भगवान शंकर के जरिए धरती पर आया, उस ज्ञान का जो है, उस ज्ञान के जरिए लोगों को ईश्वर तक लोगों ने पहुंचाया है कि नहीं? अगर तंत्र मंत्र ज्ञान अथराइज्ड ज्ञान होता, अगर ये ईश्वर वाला होता, ईश्वर की तरफ ले जाता, तो फिर तो अवतारों को देना चाहिए ना। तो भगवान कृष्ण को देना चाहिए, भगवान राम को ये ज्ञान देना चाहिए ना। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये ज्ञान देना चाहिए, है कि नहीं? आदम सफीउल्लाह है थे, आदम सफीउल्लाह को देना चाहिए, भगवान शंकर को देना चाहिए, जो वही भगवान शंकर आए थे, आदम सफीउल्लाह है। तो ये ज्ञान तो उन लोगों ने नहीं दिया। उन लोगों ने जो है वो ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के जिस रास्ते पर चल के सीधा वो रास्ता बताया जो सीधा ईश्वर तक पहुंच रहा हो। और इंसान का लक्ष्य तांत्रिक साधनाओं को साधना नहीं है, तांत्रिक विद्या में साधक बनना आप इंसानियत का लक्ष्य नहीं है। इंसानियत का लक्ष्य क्या है? आपको ईश्वर में विलीन हो जाना। हाँ, यानी ईश्वर तक सारी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा ये जो है, जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, आसमान में भी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब एक ही ईश्वर से निकले हैं। सब ईश्वर की कृति है, ईश्वर की तरफ से आया है, ईश्वर की तरफ जाना है। तो मेरा रास्ता ईश्वर की तरफ होना चाहिए, मेरा रास्ता दुनियादारी का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अब दुनियादारी के लिए ये तमाम तरह के ये जो है हारुत मारुत का जो ज्ञान है, जो इल्म है, इस इल्म के पर अमल पैरा होके और इंसान जो है ये दुनियादारी के ये जो है चक्कर में गोल गोल घूमता रहता है और उम्र गुजर जाती है, फिर उसका आना बेकार हो जाता है। पहले तो इंसानियत को समझना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है दुनिया में पैदा होने के बाद। अब बस आप आ गए, खा के पी के और मजे उड़ा के आप चले जाएंगे, तो ये आपके लिए जो है, ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आप मौज मस्ती करके तो जाएंगे दुनिया से, बहुत आप ऐशो आराम करके जाएंगे, लेकिन आपका ठिकाना वो नहीं होगा। हमारा ठिकाना ईश्वर है, मैं ईश्वर में विलीन हो जाऊं। तो पहले इंसानियत अपना लक्ष्य तय करे। तो इंसानियत तो पता ही नहीं है, तंत्र मंत्र यंत्र में भूला गया, अपना लक्ष्य तो भूल गया कि हमको कहाँ जाना है। हाँ, जब कहाँ जाना है यही भूला गया, तब किधरों चले जाएंगे? भाई आपको कहीं जाना हो, आपको पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है, आप जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो जा ही रहे हैं, तो कहीं चले जाएंगे आप। तो उसी तरह अध्यात्म को तलाश करने वाले लोग जा रहे हैं किधर, समझ रहे हैं किधर है ना? जाना है किधर, जा रहे हैं किधर, है कि नहीं? तो पहली बात, आपका लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए। क्यों?
ईश्वर से सब कुछ ये बना है, हम भी उसी में से निकले हैं। और ईश्वर यही चाहता है कि इतनी बड़ी, यानी ये समंदर से निकला है, ईश्वर जो है मिसले समंदर है, और उसी का कतरा कतरा यानी एक एक अंश जो है हम सब लोग हैं, है कि नहीं? हाँ, हमारे श्रीमद् भागवत गीता ये जो है गीता में है, भगवान सारे कर कौम के लोगों ने, सबके अवतारों, सब लोगों ने कहा हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के कैसे अंश हैं ये तो पता ही नहीं है, ईश्वर के हम कैसे अंश हैं, है ना? ईश्वर का अंश है तो हमको ईश्वर में मिलना चाहिए ना। हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारा ठिकाना ईश्वर होना चाहिए, यानी हम समंदर का एक बूंद है, तो फिर हम बूंद समंदर में जाएंगे, मिल जाएंगे तो हम भी समंदर हो जाएंगे। इसी को कहा है लोगों ने, अपने को देखो खुद को देखो। तो खुद को देखना इतना आसान नहीं है, कह देना बड़ी चीज नहीं है। खुद को देखने का मतलब लोग ये समझते हैं कि आंखें बंद करके और सांसें बंद करके और ध्यान लगाएं अपने पर, और यही खुद को देखना है। खुद को देखना ये नहीं है, खुद को देखना ये है कि आप ईश्वर के अंश हैं, और आप अपने आप को इतना डेवलप करें, आप इतना अपने आप को जो है अपने आप को ईश्वर के लायक बनाएं, और ईश्वर में मिल जाए, है कि नहीं? तब ना आप ईश्वर के अंश के कहलाने लायक होंगे। अब ईश्वर के अंश आप हैं, और आपके साथ कितना बड़ा नाटक हुआ है आपको पता नहीं है, कि उस अंश को उस जो है समंदर में मिलने के लिए कितना मुसीबतें, कितना पापड़ बेलनी है। यही तो जिंदगी है ना, कि आप ईश्वर ने भेजा है दुनिया में, जाओ मेरा अंश हो तुम, आप फिर मेरे में मिलना है। अब मिलने के लिए, मेरे में मिलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, क्या है? ये जो है नाभि आत्मा, जिसको कहते हैं मन बहुत चंचल है, ये चंचल चितवन है, ये चित्त है। चित्त वृत्ति जो है जब तक आपकी रुकेगी नहीं, तब तक आपके अंदर जो है सफाई होगी नहीं, है कि नहीं? तो मन पे नियंत्रण, तो पुराने जमाने में जो आध्यात्मिक जो विद्वान थे, वो सिर्फ मन के नियंत्रण करने के लिए तमाम सारी बातें जो है बताए लोग कि ऐसे करो और ऐसे करो। कुछ लोग कहते हैं ध्यान, बिना ध्यान योग के मन, ये जो है मन जो है नियंत्रण में नहीं आता है। तो ये जो है ध्यान योग का एकमात्र उपाय लोग बना लिए कि बस इसके अलावा मन का नियंत्रण इसमें नहीं होगा। लेकिन अब इस दौर में सरकार गौरशाही जब आए हैं, तो इन्होंने बताया कि मन पे नियंत्रण जो है कैसे होगा। तुम्हारे मन पर नियंत्रण इसलिए नहीं होता है कि तुम्हारा मन जो है बदमाश है, तुम्हारा मन बदमाश नहीं है, तेरे मन को संचालित करने वाला कोई और आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा के वशीभूत है वो मन। तुम मन को तुम दाबोगे तो कहाँ रुकेगा? मन तो किसी कब्जे में है ना, किसी का गुलाम है। जिसका गुलाम है उसको पकड़ो पहले, है कि नहीं? तो उसको पकड़ता है, फिर जो है ये जो है सदगुरु को पकड़ता है, और सदगुरु दिल में जो है ये जो है ईश्वर के नाम का बीज डालता है, फिर उसके जरिए ज्योति बनाता है, फिर ये जो है नाभि आत्मा को संतुष्ट करता है। नाभि आत्मा संतुष्ट हो जाती है तो फिर मन नियंत्रण में आ जाता है। अब मन पे नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो इस टेक्नोलॉजी को पिछले अखबार में कोई कोई अवतार भी नहीं बताया, सब लोगों ने जोर जबरदस्ती से इसको दाबना चाहा, और जोर जबरदस्ती से नहीं दबाव तो बहुत ताकतवर है। विचारों पर आप दबाव नहीं दे सकते हैं। विचार जो आपके उल्टे सीधे विचार आते हैं, उसको आप प्रेस करके नहीं छुपा सकते हैं। वो उसके लिए तो लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने पनाह मांगा है, उसके लिए लोग जंगल पकड़, लेकिन दुनिया में रहेंगे न, ये हमको मन परेशान करेगा नहीं। कितना कितना लोग जो है मन पे नियंत्रण करने का कोशिश किए, तरीका भी बताए, लेकिन नहीं हो पाया। अब अध्यात्म रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यही है। ये 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 पत्थर सामने से हटता नहीं है कि आगे का रास्ता साफ हो, लिहाजा सब लोग यहीं रह जाते हैं, है कि नहीं? पिछले अखबार में 1 करोड़ लोग चलते थे, तो कोई एक आदमी जो है इस पत्थर को हटा पाता था पिछले दौर में।
आप सनातन धर्म की किताबें उठा के देखिए, जो ऋषि महर्षि थे, गिने चुने ऋषि महर्षि ना, इतने अरबों खरबों लोग आए गए, लेकिन गिने चुने ऋषि महर्षियों का नाम क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो गिने चुने लोग ही इस काम को कर पाते हैं, है कि नहीं? कलयुग में कल की अवतार को क्यों आना हुआ? कलयुग में कल की अवतार का आना यही हुआ कि सारी दुनिया के बर्बादी का जरिया ये जो है मन बेकाबू होना, यानी ना भी आत्मा को संतुष्ट न होना, उस बीमारी को वो इलाज ऊपरी सतह पर होती आई। यानी मन में अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो उसको दबाया गया जबरदस्ती, दबाते दबाते रहे, कहीं ऐसा उफान मारा कि दबाना सब बेकार हो गया। आप 100 साल दबाते रहे और 101वां साल जब आया तो फिर उफान मार दिया, तो 100 साल का आपका किया धरा सब मिटिया मिट कर दिया। बहुत सारे आजकल के कलयुग में क्या कहना है कि साधु महात्मा पीर फकीर, ये जो है मन पर नियंत्रण जबरदस्ती करते 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 कहीं ऐसा पींच पा जाता है, शैतान दाब देता है। अब ये सरकार ने बताया कि अरे बेईमान, तेरे अंदर वो तेरा दुश्मन बैठा है, नाभि आत्मा, वो लतीफे नफ्स है, वो लतीफे नफ्स तुमको इस तरह की बदमाशी करने पर वो जो है मजबूर कर रहा है कि नहीं? तो इस पत्थर को हटाना सबसे जरूरी था। अब इस ये हटेगा तो फिर मेरा मार्ग प्रशस्त होगा, है कि नहीं? तो हमारे सदगुरु ने बताया था कि अध्यात्म रास्ता जब आदमी शुरू करता है तो पहला स्टेप ये होता है कि आपके दिल में भगवान के पवित्र नाम को प्रत्यारोपण करता है। प्रत्यारोपण करेगा, जैसे जमीन में जो है बीज डाला जाता है, तो बीज आपने डाल दिया तो ना ग्रो किया, बीज नहीं डालते तो वो पौधा उगता नहीं, यानी वो दरख्त, वो पेड़, वो वृक्ष जो है उसका बीज पहले डालना पड़ता है। किसी भी दरख्त को पहले बीज अंदर डालेंगे, फिर वो उगेगा, उगने के बाद फिर बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद से तब उसमें फल फूल लगेगा, फिर वो जो है पकेगा, जब वो पक जाएगा तब उसमें मधुरता आएगी, तब वो जनमानस उससे प्रलाभित होगी, है कि नहीं? उसी तरह ये जो है अध्यात्म ज्ञान है। ये अध्यात्म ज्ञान उसको कहते हैं कि भगवान का कोई भी पवित्र नाम का प्रत्यारोपण आप अपने दिल में करें, और वहां से वो जो है, जो जिसकी तरफ से भगवान के नाम का बीज मंत्र मिलेगा, वो उस बीज को बोएगा। आप खुद नहीं बो सकते हैं, वो सामर्थी गुरु ही बो सकता है। जब वो बीज बोएगा तो फिर उसकी देखभाल भी करेगा। ऐसा नहीं कि बीज बो के और ये जो है कुशल जो किसान होता है तो बीज खेत में डाल के बाग थोड़ी जाता है, वो उसकी देख रेख करता है ना, तब उसमें से फल फूल निकलते हैं। उसी तरह गुरु जो है, जो बीज मंत्र देता है और वो मंत्र आपके दिल में वो डालता है, ये दुनिया को पता नहीं है कि दिल में डालना कैसा उर्वरा शक्ति दिल में है भाई। वहां भगवान का नाम डलेगा, फिर वो ग्रो करेगा, है कि नहीं? ये जमाने को पता नहीं है। ये जो है हारुत मारुत वाले जो इल्म है, उस इल्म में इस तरह की बात ही नहीं है कि नहीं? उसमें तो ये है कि शैतान, वो जो है नाभी आत्मा, जो शैतान है, जो राक्षस है, उसको मारना वरना नहीं है, उसको संतुष्ट नहीं करना है, उस पर कोई दबाव नहीं देना है, उसको तो और बढ़ाना है कि नहीं? अब जो वशीकरण करेगा, वो जो है पिचासनी का सिद्धि करेगा, तो वो तो उसकी नाभी आत्मा तो खुद ब खुद शैतान है, और इसीलिए उसको इरिटेट कर रही है, उसको मजबूर कर रही है कि तू पिचासनी का या जो है अप्सरा की तू साधना कर,
ये शैतानियत हुआ ना। ये नाभि आत्मा उसको उसमें और सहयोग करती है, उस इसीलिए वो जल्दी वो मिल जाता है, जल्दी वो चीजें उसको हासिल हो जाती हैं। लेकिन ईश्वर नहीं मिलता है ना। ईश्वर मिलने के पीछे लंबा चौड़ा कहानी है। अब आप आज जो है आप गुरुमुख हुए, चाहे आज गुरु से आप मिले और कल उता जाते हैं कि हम तो हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हमको तो भगवान कहाँ है, कैसे है, किस तरह है, हमको तो पता नहीं चल रहा है ना। और तंत्र मंत्र यंत्र साधना में वहां गुरु कह दिया कि तू बस 3 महीना बैठ के यहाँ मुर्दा घाटिया में शमशान घाट पर तुमको ये साधना करना है, 3 महीना सबर करके साधना करता है। लेकिन जब अध्यात्म ज्ञान उसको जो है तो वो बीज मंत्र जब गुरु डालता है तो इसके अंदर इतना भी सबर नहीं होता है कि मंत्र बीज अंदर गया है तो उसर पड़ा हुआ था, अब इस ऊसर को अपनी नजरों की ज्योति से सींचेगा, इसको जो है जगाएगा है। तो लोग उधर तो बरसों बरसों खपा देते हैं लालच में, इसलिए उधर परियां मिलनी होती हैं, उधर अप्सराएं मिलनी होती हैं, पिशाचनी मिलनी होती है, वशीकरण मिलना होता है, किसी का जो है बनाना बिगाड़ना होता है, सब विध्वंसक काम है ना। तो उधर जो है बड़ा सबर से लोग उसमें लगे रहते हैं कि हम हासिल कर लेंगे, कर ही लेंगे, कर ही लेंगे, बड़ा संतोष से। लेकिन कोई पारंगत गुरु मिलता है और कहता है यार तू अपने मन को पवित्र करो, ये देखो न, ये जो है मंत्र बीज जो है बीज मंत्र तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं और इसके जरिए तुम्हारा नाभि आत्मा संतुष्ट होगा। अब जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ ये बदमाश नाभि आत्मा इंसान के पेट में बैठा हुआ है, इसको जो है ज्योति के जरिए उसको जो है संतुष्ट किया जाएगा, उसकी प्रवृत्ति बदली जाएगी। उसको जो है गुरु जो है काफी मेहनत करता है कि नहीं। पिछले अखबार में तो 12-12 साल तो बोकला छोड़ा देते थे गुरु लोग, उसके बाद से 10 पंधा उठा के मारते थे चेला को। हाँ, इतने चेला लोगों को जो है बहुत पिटाई होती थी, तब जाके उनकी नाभि संतुष्ट होती थी, तब बीज मंत्र देते थे, है कि नहीं। लेकिन अब तो कलयुग में इसे काम नहीं चलेगा। अब कलयुग में इंसानियत जो है बिगड़ गई है, अब इंसानियत को संभालना है। लिहाजा ये जो है जो चुनौती दुनिया के सामने रहा, नाभि आत्मा को संतुष्ट करना, मन पर नियंत्रण करना। भगवान काल के अवतार ने क्या किया कि अब तुम्हारे मन का नहीं है इस पहाड़ को हटाना, अब सब छोड़ दो, बस तुम हमको देखो, हम तेरा काम कर देंगे। क्या नाभि आत्मा तुम क्या पवित्र करेगा, अब तक नहीं किया तो। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस जमाने के जो लोग हैं उनका तो ये हाल है कि सलाखों के पीछे है, तो क्या नाभि आत्मा को संतुष्ट करेंगे, क्या मन पे नियंत्रण करेंगे। लिहाजा काल की अवतार सरकार गौर शाही ने ये कहा कि अब तेरा सारा काम, सारा अध्यात्म का सारा पन्ना हम पलट दे रहे हैं, अब तुम जो है बस आ जाओ, मेरे सामने आ जाए एक बार। अब बस ये रोग ये बीज मंत्र तुम अपने दिल में डाल लो, फिर तुम कुछ मत करना, जो करते रहे वही करते रहो, जहां हो तो वहां रहो, जिस धर्म में हो उस धर्म में रहो, सिर्फ हमारा बीज मंत्र ही तेरा सब कुछ कर देगा। नाभि आत्मा संतुष्ट कर देगा, मन पर नियंत्रण हो जाएगा। इधर मन पर नियंत्रण हुआ तो फिर ये जो है ये इसमें से गंदगियां मिट जाएंगी। अब हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं अब ये आज आपने बीज मंत्र आपके दिल में डाला गया और 2-4-10 दिन का आपको मौका दिया जाता है कि 10 दिन आप भगवान की तलाश करें। भगवान ने आपको चाहा था, आपके दिल की धड़कनों को अपने जिक्र फिक्र में अपने सेवनन में लगा देगा, फिर आपके पास सबूत हो जाएगा कि भगवान हमको चाह रहा है। एक तो सबूत हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कुछ हमारे कुछ ऐसे भी मित्र हमको मिले जो इधर मंत्र लिए और इधर भगवान के दर्शन के लिए बेचैन है कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए। अरे ये तो भाई ये तो अप्सरा की ये साधना नहीं है, या बस इधर जो है मैंने माला फेरा और 100 माला फेरा, अप्सरा आके खड़ी हो गई, ये वो साधना नहीं है। इसके लिए तो आपको नाभि आत्मा से गुजरना पड़ेगा, नाभि आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब ये इसकी जटिलता तो कोई जानता ही नहीं है कि अध्यात्म रास्ता में कितना जटिलता हुआ है, कितनी परेशानियां हुई हैं। मैं आज जो है
एक रूट चार्ट जो सरकार गौहरशाही ने, जो हमारे सदगुरु सैयदी ने जो बताया है, जो रूट चार्ट आध्यात्मिक लोगों के लिए, मैं वो रूट चार्ट में अपने सनातन संस्कृति वाले भाइयों से के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो रूट चार्ट इनके सामने भी रख दूं कि कितना जो जो सीधा रास्ता है अध्यात्म का, आसान तरीन सरल, वो जो है वो कैसे है, वो सीधा रास्ता है, वो सरकार ने जो बताया हमको, ये चीज जो है जानना जरूरी है ताकि लोगों के अंदर घपलत खत्म हो जाए कि भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता किस तरह का पकड़ना चाहिए। राम के नाम जो है ये दिल की धड़कनों में राम हो या अल्लाह हो, यह जो है एक बीज के समान है, इसे दिल में बोया जाएगा। एक हदीस शरीफ में आया है कि कलमा तैयबा की जड़ें मोमिन के कल्ब में और शाखें आसमान पर होती हैं। ये भगवान का नाम ये एक तरह का डिवाइन सीड है, एक तरह का ये जो है दिव्य बीज है। जो भगवान का नाम हो, अल्लाह हो या राम हो या कृष्ण हो, जो भी गुरु देता है वो आपको राम राम पढ़ाता है, तो आपको तो देखने में लगता है कि ये राम राम पढ़ा रहा है, लेकिन वो राम राम ही नहीं है, वो सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा है। राम का एक वजूद, एक जो है अक्स जो है आपके अंदर डाल दिया। हाँ, एक वो आत्मा है एक तरह की, वो उस नाम का वजूद है। हमारे आपका नाम का कोई वजूद नहीं है, लेकिन भगवान के नाम का वजूद है। तो वो नाम पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि वो नजरों से वो एक भगवान का एक छोटा स्वरूप, एक बीज जो है वो डाल दिया, होने की नहीं, उस बीज के जरिए ही आप जो है आपकी आत्मा और परमात्मा की मिलन होगी, होने की नहीं। हाँ, तो पहले बीज जाने, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन आखिरी स्टेज है, वो मोक्ष का रास्ता है, आखिरी मंजिल है, जो जिसके लिए आप आए हैं। हाँ, जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं वो मोक्ष है। मोक्ष पाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा लोगों को। इधर नाभि आत्मा को पवित्र हुआ तो मंत्र बीज दिया गया। अब इस दौर में काल की अवतार करे तेरा नाभि आत्मा पवित्र हो या ना हो, आओ अब बीज मंत्र से ही तेरी नाभि आत्मा पवित्र होगी। पहले पवित्र करना पड़ता था, कैसे? इसको मार के, इसको सता के, इसको भूखे मार के, इसको धूप छांव लगा के, जंगल में जाके, ये जो है पत्तियां खा खा के इस नाभि आत्मा को संतुष्ट लोग करते थे, तब जो है मंत्र बीज मिलता था। लेकिन अब ये तो दौर काल की अवतार का है। इस दौर में यह है कि तू कुछ भी खाता रहे, आराम खाओ चाहे हलाल खाओ। इस जमाने में हलाल खाना तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। अब तो सारा तंत्र बिगड़ चुका है, जहां देखो बारीक बारीक कोयलासी। लिहाजा सरकार ने कहा कि ये मंत्र बीज सब अपने दिलों में डाल लो, अब इसके जरिए तेरी नाभि आत्मा को हम संतुष्ट करेंगे, है कि नहीं? तो आप जहां भी हैं, जिस धर्म में है, जिस फिरके सिरके में है, जिस पंथ पंथावरी में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हर धर्म का, हर पंथ पंथावरी का अध्यात्म में पहला रोड़ा ये नाभि आत्मा है। नाभि आत्मा को आपने संतुष्ट किया, फिर आगे का रास्ता आपको मिल गया, है कि नहीं? तो अब सरकार ने जो ये रास्ता बताया है कि अब तुमको नाभि आत्मा पवित्र करने के लिए तुमको अब ये रोजा नमाज जकात जो करते हो करते रहो। आज तक नहीं तुम्हारा रोजा नमाज व्रत त्योहार ये जो उपवास से नहीं गया, तो अब क्या जाएगा? अब जो तुम फास्टिंग करते हो तो उसमें भी आग रहता है, उसमें भी नार रहता है? चारों तरफ नार फैला हुआ है। तो अब तेरे अंदर राक्षस का भोजन तो उपास कर रहे हो तो भी जा रहा है, और नहीं कर रहे हो तो भी जा रहा है। हम व्रत में रह के क्या कर रहे हैं? नार को रोकने के लिए व्रत रह रहे हैं, और व्रत रह लिए शाम को ये खाची खाना खा लिए, है कि नहीं? और उसके बाद से हम घमंड हो जाता है, हम तो व्रत रहे हैं। हाँ,
जब 1 दर्जन केला हैं, एक थरिया जन बात मूंग के दाल ओकर बाद से केरा उबाल के उसके बाद से आलू उबाल के ई ओन नहीं है। हाँ, अपने को संतुष्ट कर लिए, ये तो दाना नहीं है ना, इससे हमको ये जो है नुकसान नहीं करेगा। हाँ, वो खूब खा पी के और वो ठंडा है, फिर 24 घंटे के बाद से खूब बेधवक खाना बनवाता है और 3 दिन जितना दिन उपवास किया रहता है उसके कई गुना बढ़ के खाता है। हम देखते हैं, अब इसको तो किसी को पता ही नहीं है कि हम उपवास क्यों किए। उपवास किए तो नाभि आत्मा को मारने के लिए ना, तो नाभि आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, 2 दिन सताए उसको, तीसरे दिन इतना उसको जितना हम रोके थे उतना झोंक दिए, है कि नहीं? तो मतलब ही पहले लोगों ने अर्थ गलत निकाला, तो व्रत भी रहे और समझे भी नहीं हम क्यों रह रहे हैं। सालों साल से रोजा रहते लोग आ रहे हैं, ये पता नहीं हम रोजा क्यों रहते हैं। अल्लाह ने कहा है रोजा रह रहे। ये सब नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए बनाया गया कि नाभि आत्मा पवित्र होगी तो मन चंचल नहीं होगा, मन जो है कमांड में रहेगा, मन पवित्र होगा। जब मन पवित्र होगा इंसानियत का तो पूरी दुनिया में अमन मोहब्बत होगी ना, है? एक दूसरे से नफरत नहीं होगी, सब तो इसी की वजह से नफरत फैला हुआ है। एक दूसरे से नफरत क्यों है? हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन दोनों आदमी के पेट में बैठा है, ये आध्यात्मिक गुरु बताता है ना। तो हम फिर जो है इधर डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं सीधा रास्ता बताना चाहता हूँ अध्यात्म का, कि जो सीधा मोक्ष तक पहुंच जाए। तो मोक्ष के परिभाषा भी लोगों ने ऐसा ऐसा बताया है कि ये जो है मोक्ष के मतलब लोग नहीं समझे हैं, बस यही समझते हैं मरना जीना बंद हो गया, अब बस ये मेरा मोक्ष हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है, मरना जीना बंद हो गया, ये तो एक दिन तो सब बंद हो जाएगा। मरना जीना जिस्म का रहता है, जिस्म का रहता है, आत्माओं का नहीं रहता है। पुनर्जन्म इन चमड़ी का होता है, आत्मा की नहीं होती है। तो फिर मन आना जाना के क्या लेना देना है? आना जाना इसका है, इसमें से 3 अर्जी आत्माएं निकलती हैं, 3 आदमी में जाती हैं, किसी का शकल किसी की तरह नहीं मिलता है। तो ये पुनर्जन्म नहीं हुआ, अर्जी आत्माओं का जिस्म बनाने की ड्यूटी है, बार बार दुनिया में बनाती रहेगी बनाती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप इंसान है तो बस अर्जी अरवाने के लिए भैंसा में चली गई, जा भी सकती है, चली भी जाए तो क्या लेना देना है उससे। अगर चली भी जाए, गाय गोरू हो भी जाए, आप क्या लेना देना है, वो तो ढांचा है ना, इधर ढांचा बनाया उधर ढांचा बना दिया। हमारी जो मुख्य चीज है मेरी आत्मा है ना, ये आत्मा, इसको परमात्मा से मिलन कराना है, ये मिल जाए तो हमारी मोक्ष है कि नहीं? तो ये जो है मोक्ष के बारे में, ये पहले ये विजन क्लियर होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि तेरी आत्मा को आना जाना बंद हो गया, तू तो एक ही बार आया है, आत्मा एक ही बार आई है, इसी में मौका अगर है तू कहीं से गुरु पाले और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला ले। आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए परमात्मा की तरह आत्मा को चमकदार बनना पड़ेगा। आत्मा कैसे चमकदार होगी? जो पारंगत गुरु मिलेगा आपकी नाभि आत्मा को संतुष्ट करेगा, है कि नहीं? नहीं तो आप रोजा नमाज व्रत त्योहार अनुष्ठान करते रह जाएंगे, नाभि आत्मा संतुष्ट होने वाली नहीं है। बड़े बड़े लोगों को देखे मैंने, बड़े बड़े साधु महात्मा जो आखिरी में जाके शैतान पटक देता है और दुनिया वालों के सामने जलील होते हैं, है कि नहीं? तो वो तरीका नहीं है संतुष्ट करने का। हाँ, तो मैं हमारे जो सदगुरु ने बताया है ये जो है ईश्वर के बारे में, कि अध्यात्म रास्ता चलने के पहले ईश्वर के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए कि ईश्वर है क्या चीज, है कि नहीं? आप अगर किसी के पास जा रहे हैं तो उसका हुलिया के बारे में कुछ आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो जब तक आप उसकी हुलिया नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपकी इच्छा ही नहीं होगी उधर जाने की, है कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप चल रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ईश्वर जो है सब कुछ, सरकार ने बताया है, सब कुछ ईश्वर से आया है और लौट कर फिर उसी में जाना है। इंसान मिसले कतरा है, यानी सब लोग कहते हैं अंश है, और ईश्वर मिसले बहर है,
यानी वो समंदर है, उसका कोई ओर छोर नहीं है और आप उसके कतरे हैं। इंसान इस बहर से निकला हुआ ही एक कतरा है। जब आध्यात्मिकता के जरिए अपने दिल को साफ कर लेता है और अपने नफ्स को, अपने नाभी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है, तो मकाम महमूद तक पहुंच जाता है और ईश्वर का दर्शन कर लेता है। तो उस समय इंसान की आत्मा, इंसान की हकीकत ईश्वर की ज्योति में डूब जाती है। अब देखिए, पहले तो आप जो है नाभी आत्मा को पवित्र किए, नाभी आत्मा को पवित्र किए, फिर नाभी आत्मा को पवित्र करने के बाद से सिमरन दान लिए, सिमरन दान लेके आपके आपके अंदर जो है ज्योति, सिमरन के जरिए ज्योति बनी, गुरु की नजरों से ज्योति आई। इस ज्योति के प्रभाव में इसके तमाम जो है और भी ये इंद्रियां हैं और भी जो है आपके अंदर प्राणी वर्ग हैं, ये सब जागृत होंगे। एक मस्तिष्क में है प्राणी वर्ग, वो जागृत होगा, है कि नहीं। अब ये जागरण के फलस्वरूप तो ये जो है निकल के जाता है प्रभु के सामने साक्षात्कार के लिए। जब साक्षात्कार के लिए जाता है, जब सामने होता है, तो वो भगवान का, और इस जो आत्मा गई है, जो आपकी रूह है ना, जो आपकी आत्मा है, वो आत्मा उसमें मिल जाती है। हाँ, जब मिल जाएगी आत्मा, यही मोक्ष है। और मोक्ष तक जाने के लिए कितना पवित्र करना पड़ा, नाभि आत्मा को पवित्र किए है। आपके अंदर शत्रु पंक्षियां हैं, इनकी आत्माएं छुपी हैं, इनको आप संतुष्ट किए, इनको आप जो है ये जलाए, 1,80,000 जाला है ऊपर जलाए। ये इतना जटिल काम है ना, ये तो बहुत जटिल काम है। अब इतना जल्दी अगर कोई कहे आज मैंने सिमरन लिया, कल मैं जो है भगवान के पास पहुंच जाऊं, तो ये कैसे संभव है? ये कभी हुआ नहीं है। आप इतना जल्दी आध्यात्मिक रास्ते में घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा। आप जो सीक्वेंस सरकार ने बनाया है, नाभि को संतुष्ट करिए, दिल को पवित्र करिए, और शत्रु पंक्षियां हैं उनको आप जलाइए, अपने ये जो है जन्नार को जलाइए, हैं, फिर जागृत जागृत करिए सारी आत्माओं को, ये मस्तिष्क कमल को जागृत करिए, हैं, फिर जो है ये जागृत हो जाएगा तो उड़ के जाएगा प्रभु के सामने और रूबरू खड़ा होगा। फिर आप जो है आपकी आत्मा उस परमात्मा में जाके मिल जाएगी। अब आपके अंदर जो है ईश्वर आ जाएगा। अब वो कहता है अब तू लौट जा दुनिया में, जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। यानी ईश्वर हो गया ना, मिल गया, वो ईश्वर में विलीन हो गया, ईश्वर उसमें आ गया, है कि नहीं। ये अब वो ये स्थिति पर जो आ गया उसको मोक्ष मिलना है, उसको स्वर्ग नरक का होगा, वो कहीं लौट के दुनिया में आएगा। तो ये अध्यात्म का रास्ता ये है जो मोक्ष की तरफ जाता हो, है कि नहीं। तो इसके घटक हैं, इस घटकों को जानना होगा, इस पर अमल पैरा होना होगा, इस पर जो है चलेंगे तब जाके ईश्वर की तरफ आप जाएंगे। अब इस दौर में गनीमत ये हुआ है, भगवान काल की अवतार गौर शाही जी महाराज आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि अब तू सिर्फ जो है, सिर्फ तू अपना बीवी बच्चों की सेवा कर, अपने घर में बैठा रहो, अब बस मेरे साथ चांद में देखो, मेरी सूरत शकल देख के राम 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 कह दो या अल्लाह अल्लाह कह दो, बस तेरे अंदर राम राम गया, नाम बीज मंत्र चला गया, फिर उसी के जरिए, ज्योति के जरिए ही तुमको सारे काम हम कर देंगे, सब नजरों से अता हो जाएगी। तो ये काल की अवतार की उपलब्धि है कि अब हमको अध्यात्म रास्ता में मोक्ष के लिए अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार गौहरशाही की कृपा सिंधु ऐसी बह रही है दुनिया में कि बस आपकी चेहरा मुबारक को देखें, और हिंदू देखे राम राम का, मुस्लिम देखे अल्लाह अल्लाह करे, फिर अल्लाह अल्लाह राम राम अंदर गया, और एक न एक दिन वो मोक्ष के स्तर पर पहुंच ही जाएगा। इसी के साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। आखिरी में अपने सदगुरु को नमन करते हुए हम अपने सुनने वाले सभी भाई बहनों को सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। गौर शाही मरहबा, गौर शाही।